भाइयों और बहनों और माताओं, हमारे मन में काफ़ी विचार चला है कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस भाव से जाओ कि वहाँ साधन के चक्कर में मत रहो। साधन के चक्कर में रहोगे, सुविधा के चक्कर में रहोगे तो दिक्कतें आएगी। पहले भी है, मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, बाबा केदारनाथ से हूँ। अब मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, लेकिन मन में विचार आए हैं कि 40 दिन में 2-3 इतने हादसा हो गया और 2 हादसा जो हेलीकॉप्टर से, जो लोगों की कृपा है, वो परमात्मा की कृपा है, जो लोग वहाँ से भी बच आए। लगता है कि आप लोग 2013 की आपदा को भूल गए। फॉर्मेलिटी में नहीं जाना। पहले लोग क्या थे, जब मैं देखता था बचपन में, तो लोग पैदल चलते थे। श्रीनगर में तक हवाई का साधन है, तो मेरा तो ये विचार है कि श्रीनगर तक, गढ़वाल में जो श्रीनगर है, श्रीनगर तक वहाँ आ जाओ अपनी सुविधा से, और वहाँ से पैदल मार्च, गाड़ी से, बस से, टैक्सी से अपना बाबा केदारनाथ के दर्शन करो। अब हेलीकॉप्टर हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं, तो जंगल में जो जानवर, जीव जंतु और पहाड़, हिमालय जो होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब इतने हो जाते हैं कि पहाड़ भी वाइब्रेशन मिलती है उनसे, और वो क्या हुआ, हमारे जीवन में हम उसके हादसा के शिकार हो जाते हैं। कर्म तो हमारे हैं और भुगतना भी हमें पड़ेगा, लेकिन प्रकृति ये कहती है कि हमारे साथ में छेड़छाड़ कर मत करो। अगर प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो फिर उसका भुगतान भी हमें ही भरना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन मिला है तो बड़ी सोच समझ के और परमात्मा के ऊपर ध्यान रखो, और सबका अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, और फिर आगे निकल जाओ। और रहे तुम पैसों के चक्कर में कि पैसा तो है, आसमान से उड़ के जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो उसमें एक के साथ में 4 और चले जाते हैं। कर्म उसके थे, भुगतना और को भी पड़ता है। तो मेरी तो भारत सरकार से और मोदी जी से, योगी जी से, कि जो ये उत्तराखंड बाबा केदारनाथ में या हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, तो इनके साधन बंद कर दो। पहले भी तो लोग दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन बस पैसा तो है, लेकिन खा नहीं पाते, जी नहीं पाते। ये मनुष्य योनि जो है बार बार नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है। लोग कहते हैं कि पीड़ा होगी, दुख होगी, तो हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ यही कहते हैं कि दुख तो, पीड़ा तो 2 ही बार होती है, कि जब तुम्हारा जन्म होता है जिस दिन, और जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटता है, पीड़ा 2 ही बार होती है। ये तो तुम्हारे कर्म हैं, कर्म के हिसाब से चलोगे तो सही होगे। मेरे तो सरकार से यही विनती है, और ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन जब हम सबके लिए सोचेंगे तो परमात्मा हमारे लिए सोचेगा। तो इसीलिए ये जो साधन है हेलीकॉप्टर का, जो ऊपर से उड़ान भरते हैं, तो जंगल, हिमालय, कैलाश पर्वत, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कोई बैठा हमें डिस्टर्ब कर रहा था, हम डिस्टर्ब होते हैं। वो पहाड़ है, कोई तो है जो वहाँ प्रकृति चला रहे हैं, हरी भरी हैं सब कुछ, लेकिन उनको, जीव जंतु को भयभीत कर देता हो। इसलिए अगर आप लोग इस टाइम
समझ में आ गई तो समझ जाओगे, नहीं तो मुझे तो यही लग रहा कि 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी बड़ी घटना का हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और आने का पत्र दे रहे हैं कि आ जाओ। ये हम पर डिपेंड करता है। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, इसको समझ जाओ। जो समझ गया वो चलेगा और जो नहीं समझेगा वो बस रह जाएगा। तो कर्म ही जीवन है। और मैं तो सरकार से यही कहता हूँ कि इस पे थोड़ा सा देखभाल करो। ये हवाई जहाज़ों का जो आपका आना जाने का जो है, इसको उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ श्रीनगर से आगे इसका परमिशन मत दो। बस श्रीनगर तक इसकी परमिशन दो और वहाँ से अपने साधन से जाओ। क्यों पहाड़ में जो है जीव जंतु जो भी जंगल में रहते हैं, और पहाड़ भी है, हिमालय भी है, कैलाश पर्वत भी है, तो उनमें वाइब्रेशन और वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपना विकराल रूप दिखा के एक दिन वो हमें लौटा लेते हैं। करनी तो हमारी है और भुगतना किसी और को पड़ता है। इसलिए समय रह के सब एकजुट रखो। एक मत रहोगे तो सब आगे तक चलोगे, और नहीं तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा जब चींटियाँ चलती हैं तो झुंड में चलती है, मिल के चलती है, और उसमें से एक आध चींटी इधर उधर हो गई, लाइन टूट गई, बिछड़ गए, तो उसमें कई तो मर भी जाते हैं। और जब तक झुंड में चल लें तो कोई उनको मार नहीं सकता है। ऐसी हमारे हिंदू सनातन नियम का ये है कि सबको एकजुट होके मिल के सबको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि बस, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब तक हमारे भारत में ये गौ हत्या जब ये बंद नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये गौ हत्या जिस दिन बंद हो जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान का कुछ नक्शाई कुछ अलग होगा। गौ माता है, उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। लोग डेली मैं ये देखता हूँ, कभी ट्रक में, कभी कहीं। अभी पिछली बार मैंने देखा था एक टैंकर में गाय भर के जा रही थी, सब काटने के लिए जा रही थी। अगर इनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले भी तो देवता थे, राक्षस थे, तो सारे राक्षस ही हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? तो सबसे पहले गौ हत्या भी बंद करनी चाहिए। और जो गौ हत्या करता है तो उसको न केस चलना चाहिए, न कुछ होना चाहिए, उसको सीधे फांसी लगाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई 1000 बार सोचेगा कि गौ हत्या के बारे में। और जब ये गौ हत्या बंद हो जाएगी, गायों की जीवन सही हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। बस यही अपने मन में विचार हैं, और बाकी सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है और माता पार्वती की कृपा है। जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम। बस यही 2 शब्द कहने थे। और ये शब्द थोड़ा जहाँ तक भी पहुँचे, मेरी आवाज़ जिस तक पहुँचे, तो थोड़ा सा ये वीडियो को आगे करके और आगे भेज दिया करो। ये भी समझ लो कि आपने आगे नहीं करा, आगे नहीं भेजा, ये मैसेज परमात्मा ने आपके दिमाग में डाला, तभी तो आगे भेजा। बस अपने मन में तो यही विचार है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमारे बारे में वो नाथों के नाथ भोलेनाथ हमारे बारे में सोचेंगे। यही हमारे भगवान भोलेनाथ हमारे बाबा कहते हैं कि यहाँ का मनुष्य तो करेंसी गिनता कि आज कितनी पैसे बढ़ गए, कितने जमा हो गए, कितने बढ़ गए, लेकिन परमात्मा कहता है मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे कि जब तुम अपने करेंसी को गिनते हैं कि आज कितना बढ़ गए
लेकिन मैं तुम्हारी सांसें गिनता हूँ कि आज तुम्हारी कितनी सांसें कम होगी। तो पैसे भी कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसका सदप्रयोग करो। बस हम सनातनियों को एकजुट रहने चाहिए। यूँ कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हिंदू राष्ट्र घोषित मोदी जी क्या घर की सरकार है उनकी? जब उनके पास हमारा सनातनियों का रिजल्ट आएगा तो उनके हाथ में पावर आएगी, तभी तो वो आगे कुछ करेंगे। और जब हम टूट टूट के अलग अलग के बिखर जाएंगे तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं। बाहर वाला विदेशी, बाहर वाला दुश्मन हमारे दरवाजे पे, हमारे घर तक घुसने की हिम्मत करेगा। आपने देखा होगा इस सरकार में जब से बीजेपी और मोदी जी आए हैं तो कितना बदलाव हुआ। पहले के संत महाराज जी थे, संत थे, जब तक जीवन था उनका तब तक लोग भी तो उन पे उंगली उठाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उनको, हाँ भाई अच्छे हैं, तो ये जीवन भी है। जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, तो जब अच्छा काम करेंगे तो उन पे उंगली उठाने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन हमने उंगली नहीं उठानी है, हमने क्या करना, बस उनका साथ देना। और जब हम उनका साथ देंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे, तो तभी सबका काम होगा और हमारा हिंद राष्ट्र घोषित किया जाएगा। फिर न गौ हत्या होगी, न लूट होगी, न चोरी होगी, न किसी को माँ बहन को बाहर जाने में दिक्कत होगी। खुलेआम जा सकते हैं, न किसी की डर न भय होगा। बस एक ईमानदारी और एकजुट हम सनातनियों को बहुत रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश का आगे भविष्य होगा। बस यही अपना मन में विचार है। और हमारा नाम है जगदीश सिंह गोसाई, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। बस उनकी कृपा है और उनकी दया है। जब से बीजेपी सरकार आई है और मोदी जी आए, हम तो पहले जानते भी नहीं थे कि मोदी जी कौन हैं। लेकिन मोदी जी जो भी है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छे सत्कर्म है उनके, जो ये मौका मिला। और मुझे इतना भरोसा है कि जब तक उनका जीवन रहेगा तो इतना बदलाव होगा, इतना बदलाव होगा कि आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं सोची। वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो किसी को न कम न ज़्यादा, ऐसे हमारा परमात्मा भी न छोटा न बड़ा समझते हैं। ऐसे मोदी जी भी न छोटा न बड़ा समझते हैं। बस वो कहते हैं कि भाईचारे से रहोगे तो हम गले लगाएंगे, अगर भाईचारे से नहीं रहोगे तो हम घर में घुस के तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो ये हमारा हिंदुस्तान और हम सनातनियों का अंदर जो दया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये दया हमेशा होनी चाहिए। और हम सनातनियों से यही मैसेज दे रहा हूँ कि ज़रा जो बात हमने रखी है, ये गौ हत्या जो है, ये सब बंद होनी चाहिए। हमारे मन में तो हमारे विचार चलते, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन मन में बहुत विचार चलती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि प्रभु, हे परमात्मा, कि ऐसा मौका हमें भी मिले। और मिलेगा ऐसी बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो किसी में नहीं मिलेगा। लेकिन ये मन में भाव चल रहा हमारा कि बस अच्छा हो, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा वो करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि 2013 में क्या आपदा आई। अगर आप लोग उस परमात्मा को खुश रखने चाहते हैं कि इन आपदों से बच सकते हैं, इन दुखों से बच सकते हैं, श्रद्धा से जाओ, जो चाहोगे वो मिलेगा। और फॉर्मेलिटी में जाओगे, दिखाने में जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो जीवन है वो भी बेकार हो जाएगा। ये रिश्ते, ये नाते, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बंद ज़रूरी नहीं इस जन्म में मिलेंगे। बस ये तो पिछले जन्म का हमारा जो सत्कर्म है वो हमारे आगे आ रहा है। बस मैं आप लोगों से ज़्यादा क्या कहूँ, बस इस वीडियो को थोड़ा सा आगे जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, संपत्ति दे, धन दे, दौलत दे, और आपको बुद्धि दे कि आपको ऐसा मौका आने का, करने का मौका मिले। बस सब मिल के काम करो, भयभीत मत हो बस। और
हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो अकेला थोड़ी कर सकते हैं, हमें भी उनके साथ में चलना पड़ेगा। तो सबका साथ, सबका विकास, आत्मा निर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भर क्या है? अपने अंदर इतना भरोसा रखो, और वो भरोसा का उस परमात्मा पे। परमात्मा, लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, तो मैं तो कहता हूँ 1% की कण कण में तो भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे दिल में है, हमारे विश्वास में है। इसलिए कहता हूँ कि सब हाथ जोड़ के विनती है कि उत्तराखंड में जो हादसा हो रहे उनके बारे में थोड़ा मंथन करें, और जो ये टैक्सी वाला हिसाब करा के सवारी भर भर के जा रही हैं, भर भर के ले जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, थोड़ा इस पे अमल करें। और जो हमारे पहाड़, जो उत्तराखंड की दीप जन्मभूमि है, और जो हिमालय है, कैलाश पर्वत है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो अपना विकराल रूप दिखा देते हैं, फिर हमारे हाथ धरा का धरा रह जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, अपने भी दूर हो जाते हैं। इसलिए आने वाला टाइम है कि इसको सदप्रयोग करो। जय बाबा भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की, जय श्री राम, राधे श्याम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम।